हेलो दोस्तों, शुभ प्रभात। आज हम इस वीडियो में करुण रस के बारे में बता रहे हैं उदाहरण सहित। करुण रस किसे कहते हैं अथवा करुण रस की परिभाषा। करुण रस जब किसी नाटक को देखकर गंभीर समस्या या दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति होती है तो उसे देखकर हृदय में या मन में बहुत दुख होता है, उसे करुण रस कहते हैं। जैसे मूर्छित होना, मेघनाद द्वारा लक्ष्मण का मूर्छित होना, गोली लगना अथवा मृत्यु को प्राप्त होना। करुण रस का स्थायी भाव शोक यानी दुख प्रकट करना होता है। उदाहरण, हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धता के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय ही एक मेरे दुलारे, हा शोभा के सवन साथ, हा रूप लावण्य वारे, हा बेटा हा हृदय धन, हा नेत्र तारे हमारे। यह करुण रस का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह श्रवण कुमार की कहानी से संबंधित है कि श्रवण कुमार की कहानी आप सबने सुनी होगी, जानी होगी कि श्रवण कुमार अपने वृद्ध माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। तभी उनको रास्ते में प्यास लगती है उनके माता पिता को, और श्रवण कुमार एक पात्र में अपने माता पिता के लिए जैसे ही पानी लेने जाते हैं, उधर राजा दशरथ द्वारा उनको शब्द भेदी बाण लगता है, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है और उनके माता पिता प्यास से भी व्याकुल होते हैं। और इसके बाद तभी जब उनकी श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है, बहुत देर नहीं आते हैं तो उनके माता पिता विलाप करते हैं, रोते हैं कि हमारा बेटा कहाँ चला गया, हमारा बेटा ही हमारा सब कुछ था, हमारा एक हृदय का धन था और हमारे आँखों का तारा था। फिर राजा दशरथ उनके माता पिता के सामने पानी लेकर जाते हैं। उनके माता पिता, श्रवण कुमार के माता पिता बहुत ही अपने बेटे की मृत्यु का समाचार पाकर बहुत दुखित होते हैं, बहुत विलाप करते हैं। नंबर दूसरा उदाहरण, जय हों अवध कवन मुहलाई, नारी है तू प्रिय भाई गमाई। यह उदाहरण लक्ष्मण शक्ति का है। जब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो श्री रामचंद्र जी विलाप करते हैं, रोते हैं कि अब मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा। लोग मुझे यही कहेंगे कि नारी यानी सीता के लिए जो अपने भाई के प्राण गंवा दिए, यानी भाई से बिछुड़ गए। फिर जो है रामचंद्र जी इसलिए बहुत ज़्यादा विलाप करते हैं और कहते हैं कि जय हो अवध कौन मुँह लाई, क्योंकि वनवास तो श्री राम को हुआ था, ना कि लक्ष्मण को। यह सोचकर श्री रामचंद्र जी बहुत ज़्यादा विलाप करते हैं कि अब मैं कैसे, कौन सा मुँह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा। अगला उदाहरण, चहु दिस कान कान कही टेरत, असुवन बाहत पनारे। यह उदाहरण माँ यशोदा का कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उनसे उनकी वात्सल्यमयी ममता माँ की छिपती नहीं है, और हर तरफ जो है माँ यशोदा और गोपियाँ यही पुकारती हैं कि चहुदिस, चारों तरफ कन्हैया को याद करती हैं, कान्हा कान्हा कहकर बुलाती हैं, और उनकी आँखों से बहुत ही अश्रुधारा बहती है, यानी आंसुओं के पनारे बहते हैं। अगला उदाहरण, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह भी करुण रस का महत्वपूर्ण उदाहरण है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
जिनके जीवन में दुख ही दुख था, क्योंकि उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई और फिर उनकी अपना जीवन उन्होंने अपनी बेटी सरोज के सहारे चलाना चाहा, पर दैववश कुछ ऐसा हुआ कि उनकी बेटी की शादी हुई और शादी के बाद ही मृत्यु हो गई। यह भी करुण रस का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये जो हमने उदाहरण बताए हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आप इनको कोई भी उदाहरण आप याद करके लिख सकते हैं जो करुण रस के विशेष उदाहरण हैं। अगले वीडियो में हम शांत रस को उदाहरण सहित बताएंगे। और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।